नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद जी महाराज के कुछ बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर। चलिए समझते हैं उनको। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं मॉडर्न फ्रेज से, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। अब ये बात जब एक आध्यात्मिक गुरु के मुख से आती है तो ये उनके उपदेशों की नींव बन जाती है। महाराज जी खुद बताते हैं कि उन्होंने ये किसी यूरोपियन की वसीयत में पढ़ा था और इस एक लाइन ने उनके जीवन पर बहुत ही गहरा असर डाला। और यहीं से वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं जिसका हम सब सामना करते हैं, समय का लगातार बिना रुके आगे बढ़ते जाना। पर क्या हम सच में इसकी कीमत समझते हैं? देखिए, एक बार जो वक्त चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए उसका सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। मतलब ये सोना, चांदी या दुनिया की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। और उनके उपदेशों में इसी बात पर बहुत जोर है कि एक मिनट भी बेकार नहीं जाना चाहिए। महाराज जी तो कहते हैं कि ये बात उनके दिल में ऐसी बैठ गई कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक मिनट भी कभी बर्बाद नहीं होने दिया। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। व्यर्थ समय का मतलब आलस में पड़े रहना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है वो समय जो बिना आध्यात्मिक ध्यान के, बिना भजन के चला गया। फालतू की बातें करना, जरूरत से ज्यादा सोना, ये सब असल में समय का दुरुपयोग है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसकी जड़ की, इसका असली कारण क्या है। और मजे की बात यह है कि इसका कारण कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमारे इस बर्बाद होते समय का जो स्रोत है उसे काम कहा गया है। अब काम शब्द का मतलब सिर्फ वासना नहीं है, इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये कोई भी ऐसी मलिन भावना, कोई भी ऐसी दुनियावी इच्छा हो सकती है जो हमारे विवेक पर पर्दा डाल दे, जो हमें परम सत्य से भटका दे। और सबसे जरूरी बात, ये हमारा अंदर का दुश्मन है, बाहर का नहीं। ये किसी घर, दुकान या गुफा में नहीं बैठा, ये तो सीधा हमारे अहम में, हमारे ईगो में बैठा है। और इसीलिए इससे लड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। तो इस दुश्मन को हराने के लिए पहले खुद को समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा एक स्थूल शरीर है, उससे ज्यादा बलवान है हमारी इंद्रियां। इंद्रियों से भी परे और श्रेष्ठ है हमारा मन। मन से भी ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि को भी जो रोशनी देती है वो है हमारी आत्मा। तो सवाल ये है कि हमारा दुश्मन, ये काम, आखिर छिपा कहाँ है? ये बुद्धि और आत्मा के ठीक बीच में, अहंकार में छिपा हुआ है। चलिए, दुश्मन की पहचान तो हो गई। अब देखते हैं कि जीत हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या बताए गए हैं। देखिए, आध्यात्मिक शांति के लिए दो रास्ते बताए गए हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग, मतलब दुनिया में रहते हुए लेकिन अनुशासन और धर्म के साथ। और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, यानी दुनियादारी से हटकर सिर्फ भक्ति पर ध्यान देना। और ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में रहकर ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल है। धर्म का पालन करके निवृत्ति का फल वही मिल सकता है। और इन दोनों ही रास्तों पर जो सबसे बड़ा हथियार है वो है ईश्वर के नाम का निरंतर जाप, यानी नाम जप। इसी को इंद्रियों को कंट्रोल करने और मन को साफ करने का सबसे पावरफुल तरीका बताया गया है। लेकिन क्या सिर्फ बातें सुनने से, प्रवचन सुनने से जीत मिल जाएगी? नहीं। जब तक नाम जप का बल इकट्ठा नहीं होगा तब तक विजय मिलना मुश्किल है। और ये उपमा देखिए कितनी शानदार है। जैसे बार बार मथने से ही मक्खन निकलता है, वैसे ही बिना भजन के, बिना भक्ति के ये जो समय की नदी है इसे पार नहीं किया जा सकता, वरना तो सब सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात आती है जिसे महाराज जी अक्सर दोहराते हैं। इसमें तो एक तरह की गारंटी है, एक 3 स्टेप का फॉर्मूला। तो आखिर ये पक्का रास्ता है क्या? ये 3 बातें हैं। पहला, सच बोलना। दूसरा, ईश्वर की इच्छा के अधीन रहना। और तीसरा, पराई स्त्री को अपनी माँ के समान देखना। कहा जाता है कि अगर इन 3 सिद्धांतों का पालन कर लिया जाए तो ये भगवान तक पहुंचने का एक अचूक रास्ता है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि इतने पर भी अगर हरि न मिले तो वो जमानत लेने को तैयार हैं। और ये सारी साधना, ये सारा अभ्यास हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें हमारे जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये जो लाइन है ना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, इसमें समर्पण का पूरा सार छिपा है। मतलब जो मेरे प्यारे प्रभु करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है।
अपनी इच्छा को पूरी तरह से भगवान की इच्छा में मिला देना। असल में यही सारी चिंताओं से मुक्त होने का फॉर्मूला है। असल में हमारी अपनी इच्छा ही भगवान की कृपा में रुकावट बनती है। तो क्या अपनी पर्सनल इच्छाओं को छोड़कर सारी चिंताओं और दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। और इसका जो आखिरी इनाम है वो कोई दुनियावी फायदा नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अंदर का एक बहुत गहरा बदलाव है। एक ऐसी अवस्था जहाँ कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। जब ये पक्का हो जाए कि जाना तो अपने प्यारे के पास ही है, तो फिर डर किस बात का। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे और पर्सनल सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि हम यहाँ से जाने की क्या तैयारी कर रहे हैं? ये जो इतना कीमती मानव शरीर मिला है, इसका हम इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आखिर में साथ तो सिर्फ नाम जप ही जाने वाला है।